बॉलीवुड में इतना टफ कंपटीशन है कि अपनी जगह बना पाना काफी मुश्किल है। एंट्री उससे कहीं ज्यादा टफ है। एक से बढ़ के एक टैलेंट का तो करियर का एंड बॉलीवुड के चौखट पर ही हो जाता है। और कभी किसी को अगर मौका मिल गया तो कुछ लोग बैठे हैं उस टैलेंट को दबाने के लिए, और इसके बदले में हमें देखने को क्या मिलता है, तो स्टार किड्स। शुरू में ये अच्छे लगते हैं, ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड होती है इनको देखने के लिए। फिर जब ऑडियंस इनकी ओवर एक्टिंग देखती है तो कहती है, सर ये तो टट्टी है। अपनी ओवर एक्टिंग के दम पर ये स्टार किड्स कई सारी फिल्में फ्लॉप करवा चुके हैं और फिर भी इनको बैक टू बैक चांस मिलता है। और इस लिस्ट में पहले नंबर पे हैं अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर की लास्ट फिल्म कुत्ते थी और उसका कलेक्शन देख के तो यही लगता है कि शायद उसको कोई कुत्ते का बजट 35 करोड़ था और कलेक्शन मात्र 5 करोड़। इनकी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। फिल्म मेकर्स इनकी ओवर एक्टिंग देखकर ही इन्हें साइन करते हैं। इनकी कुछ फिल्में हैं मुबारका, नमस्ते इंग्लैंड, जिसको कि इन्होंने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तेवर, फाइंडिंग फैनी, हाफ गर्लफ्रेंड, आशुतोष गोवारकर की पानीपत। आशुतोष गोवारकर ने क्या तो देखकर इस एपिक वार ड्रामा में अर्जुन कपूर को लिया होगा। कुछ तो उम्मीद रही होगी आशुतोष गोवारकर को, लेकिन अपनी ओवर एक्टिंग से उन उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा अर्जुन कपूर ने, बल्कि मुंह दिया उन उम्मीदों पर। और भी कई सोलो फ्लॉप्स हैं अर्जुन कपूर की लिस्ट में, और इसी टैलेंट को देखते हुए रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को अपनी सिंघम अगेन में एज अ विलन साइन किया है। भले ही अर्जुन कपूर एक्टिंग कर पाए या न कर पाए, लेकिन रोहित शेट्टी के पास कॉन्फिडेंस भरपूर है। पिछले साल यही कॉन्फिडेंस सर्कस के समय में देखने को मिला था। सर्कस और रणवीर सिंह के दम पर इन्होंने साउथ सिनेमा को चैलेंज कर दिया था और इन्हें पूरा यकीन था कि सर्कस बॉलीवुड में लगे मनहूसियत को दूर करने में कामयाब होगी। लेकिन स्टार से भरी पड़ी सर्कस ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन में ही दम तोड़ दिया। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा होगी, जिसका हिट होना तय है। लेकिन इसमें अर्जुन कपूर को कास्ट करना कितना सही है? क्या वाकई में अर्जुन कपूर की एक्टिंग में इतना दम है कि इसे रोहित शेट्टी कास्ट करने पर मजबूर हो गए, या ये भी एक तरह का नेपोटिज्म है? अगले नंबर पे है टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ की लास्ट फिल्म थी गणपत, जिसको कि विकास बहल ने बनाया था। हालांकि वो एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने इससे पहले कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे क्वीन, चिल्लर पार्टी, सुपर 30, लेकिन इस बार इन पे टाइगर श्रॉफ का असर देखने को मिला। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। टाइगर श्रॉफ की एंट्री हीरोपंती से हुई थी। ऐसा लगा कि ये हुई ना बात। हीरोपंती टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म थी, तो देख के लगा कि चलो ठीक है, बंदा डांस भी कर लेता है, एक्शन भी कर लेता है और थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग भी कर ही लेता है। इसके बाद इनकी भागी मूवी आई, जिसमें इनका एक्शन, डांस और बॉडी को ऑडियंस ने खूब सराहा। फिर उसके बाद कोई भी फिल्म आती लगता है बागी ही चल रही है या हीरोपंती। अब तो लगता है जैसे किसी ने इनको रिपीट मोड पर डालकर छोड़ दिया हो। कुछ भी करवा लो, टाइगर श्रॉफ करता बस वही है। एक्शन में डांस कर लेता है, डांस में एक्शन कर लेता है, बस एक्टिंग छोड़कर कुछ भी करवा लो। टाइगर श्रॉफ अपनी एक्टिंग या यूं कहें ओवर एक्टिंग के दम पर फिल्मों को फ्लॉप कराने का मादा रखता है। वार फिल्म को छोड़ दें, जिसमें ऋतिक रोशन भी थे और ये स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा भी थी, तो टाइगर श्रॉफ ने कई सोलो फ्लॉप फिल्में दी हैं, वो भी बिना रुके बिना थके लगातार बैक टू बैक, जैसे मुन्ना माइकल, फ्लाइंग जट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, हीरोपंती 2 और रिसेंटली रिलीज गणपत, जिसका बजट 150 करोड़ था और कलेक्शन मात्र 12 करोड़। फिर भी टाइगर श्रॉफ को कई सारे मौके मिल रहे हैं। अब ये भी रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन का हिस्सा है। देखते हैं रोहित शेट्टी टाइगर श्रॉफ से क्या ही अलग करवा लेते हैं। अगले नंबर पर है सारा अली खान। सारा अली खान की पहली फिल्म थी केदारनाथ, जो कि एवरेज फिल्म थी, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, उसके बाद तो फ्रेश फेस फीमेल ब्रेक थ्रू, टैलेंट राइजिंग स्टार अवार्ड, मोस्ट स्टाइलिश यूथ आइकन, फेवरेट फैशन आइकन और न जाने क्या क्या। ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड में ऐसा कोई टैलेंट आ गया है जिसे बॉलीवुड को अब तक इसी की जरूरत थी। सारा अली खान ने इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत स्ट्रगल की। मतलब आलम यह था कि सारा को रोहित शेट्टी के सामने जाकर हाथ फैलाकर रोहित शेट्टी से काम मांगना पड़ा। और रोहित शेट्टी भी बड़े दिल वाले, उन्होंने देखा कि सैफ अली खान की बेटी खुद सामने से चलकर काम मांगने आई है और उसकी मजबूरी और टैलेंट को देखकर उसे ना नहीं कह पाए और काम देना पड़ा। सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। और उनको उनकी पहली सुपरहिट फिल्म मिली सिम्बा। लगता है करण जौहर के बाद रोहित शेट्टी ने इन स्टार किड्स को फिल्मों में कास्ट करने का ठेका ले रखा है। उसके बाद सारा ने लव आजकल और कुली नंबर 1 की, जो कि फ्लॉप रही। उनकी रिसेंट रिलीज जरा हटके जरा बच के, जिसका बजट 50 करोड़ था और कलेक्शन 116 करोड़, जो कि एक हिट फिल्म रही। अगले नंबर पे है अनन्या पांडे। इनकी ओवर एक्टिंग की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। इनके पास एक सुपर पावर भी है। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute. It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. वाओ, ब्यूटीफुल। इसी सुपर पावर के भरोसे अनन्या पांडे को फिल्में मिलती हैं। इन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू की थी, जो कि एक फ्लॉप थी। इनकी 2 फिल्में हिट रही, पति पत्नी और वो, और ड्रीम गर्ल 2। इन दोनों फिल्मों में इनका कितना योगदान रहा है सबको पता है। इनकी कुछ फ्लॉप फिल्में हैं, लाइगर, गहराइयां, खाली बिल्ली। अब नंबर है जानवी कपूर का। जानवी अपने छोटे से करियर में कई फिल्में कर डाली। ये देखने में हॉट, सेक्सी, बवाल लगती हैं। कुछ फिल्मों में जानवी ने आइटम सॉन्ग किए हैं और ये आइटम सॉन्ग एक से बढ़ के एक। एक्टिंग भले ही न कर पाए, लेकिन आइटम सॉन्ग अच्छा कर लेती है। मतलब एक्टिंग में हाथ थोड़ा ढीला है, लेकिन नाचती गजब है। गजब का फिगर है, हॉटनेस, बोल्डनेस, सारी हदें पार। अगर फिल्मों की बात करें तो जानवी ने धड़क फिल्म से डेब्यू किया था, जो कि एक हिट फिल्म रही। उसके बाद रूही, जो ठीक ठाक फिल्म थी। इनकी ज्यादातर फिल्में ओटीटी पर रिलीज होती हैं, तो ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना, गुड लक जेरी, मिली, बवाल, और सारी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग ना के बराबर की है। लेकिन फिर भी इनको फिल्में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, ये एक चर्चा का विषय है। इन सब के अलावा इनके पास भी एक सुपर पावर है। जानवी अपनी टंग को 360 ट्विस्ट कर लेती है। लिटिल
टंग ट्विस्ट वाला स्किल है, मैं दिखाऊं? अगले नंबर और आखिरी नंबर पे है सोनम कपूर। सोनम कपूर की लास्ट फिल्म थी ब्लाइंड। इसको क्यों बनाया गया किसी को कोई आइडिया नहीं है, बस बनाकर जियो सिनेमा पर डाल दिया गया। जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है वो भी देखे, क्योंकि ये जियो सिनेमा पर फ्री में है और इजीली अवेलेबल है। इनके पास भी ओवर एक्टिंग वाली सुपर पावर है जो किसी भी फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए काफी है। इनको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता अपनी फिल्मों में। सोनम कपूर ने संजय लीला बंसाली की सांवरिया से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। इनके अपोजिट रणबीर कपूर थे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, सांवरिया फ्लॉप हुई, बजट 45 करोड़, कलेक्शन 39 करोड़। फिर थैंक यू, मौसम, प्लेयर्स, बेवकूफियां, डॉली की डोली, फिर आती है सलमान खान के साथ प्रेम रतन धन पायो। इस फिल्म के बारे में बोलना गलत बात होगी। इनकी कुछ एवरेज फिल्में रही हैं, जैसे आयशा, खूबसूरत, रांझना इनकी हिट फिल्म थी, वो भी अपने हीरो धनुष की वजह से। लेकिन सुपर हिट के नाम पे सोनम कपूर के पास बस एक फिल्म है, निर्जा, जो कि वाकई में एक अच्छी फिल्म थी। फिर ये 4 साल तक इंडस्ट्री से गायब थी, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन फिर ब्लाइंड से ऐसी एंट्री मारी कि ऑडियंस की आंखें चौंधी आ गई। ये आगे भी किसी फ्लॉप फिल्म में नजर आए तो वो ताज्जुब की बात नहीं होगी। ये कुछ स्टार किड्स हैं जिन्होंने अपनी ओवर एक्टिंग स्किल्स या ना के बराबर एक्टिंग वाली स्किल्स के बाद भी इन्हें फिल्में ऑफर हो रही हैं। कब तक टैलेंट या एक्टिंग के नाम पर ऑडियंस को ये स्टार किड्स की बेकार और बेबुनियाद फिल्में देखने को मिलेंगी? इन्हीं स्टार किड्स या फिल्म मेकर्स की वजह से कुछ टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्हें उतना मौका नहीं मिल पा रहा जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। या फिल्म मेकर्स के दोहरे रवैये से आप कितना वाकिफ है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इनके अलावा कौन सा स्टार किड्स है जो इस लिस्ट में फिट बैठता है, जरूर बताएं। जय हिंद।